पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान इस वक्त कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं। मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, यहाँ पे ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं उनके मसाइल हैं, हेस्को के मसाइल हैं, बेशुमार हैं, शनाख्ती कार्ड के मसाइल हैं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें बड़ी अच्छी तरीके से ये सारी अपनी ब्रीफिंग दी है और कुछ उन्होंने इश्यूज़ बताए हैं जो उनको आ रहे हैं, जैसे कि कोई कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ हैं। अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कोशिश कर रही है, जो वज़ीर आज़म कोशिश कर रहे हैं, वो बेसिकली सूबे सिंध को जो ना हमने स्टोन एज से बाहर निकालना है। स्टोन एज से बाहर निकाल के सूबे सिंध को हमने आगे लेकर जाना है। उसमें हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हमने कहा कि आपको हमारी और किसी मदद की ज़रूरत हो आप हमें ज़रूर बताएं। अंदाज़न 15 से 20 दिन का टाइम दिया है। मैं सूबे सिंध के अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने 15 से 20 दिन का बताया कि 15 से 20 दिन के अंदर इनका जो ये सॉफ्टवेयर है वो मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू हो जाएगा और आवाम की शिकायत जो है वो सुनी जाएंगी। हमारा ये कंसर्न है, हम चाहते हैं कि सूबे सिंध के जितने मसाइल हैं, जैसे कि स्कूलों के अंदर तालीम नहीं मिल रही है, जैसे कि अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं मिल रहा है, अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं मिल रही है। कल रात को मैंने NICH का विज़िट किया था रात के 1:30 बजे और वहाँ पे एक बिस्तर में मैंने अंदाज़न 4 से छोटे 5 न्यूली बॉर्न बच्चे मैंने देखे थे, जहाँ पे ये भी शिकायत मुझे डॉक्टर्स की तरफ से मिली कि यहाँ पे वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से और भी सिंध के बहुत सारे मसाइल हैं। चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पर कल आए थे सिंध सेक्रेटरीट और सुना उन्होंने कोई एक नुमाइशी दौरा किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस नुमाइशी दौरे के बाद चीफ मिनिस्टर साहब आपने क्या इकदाम उठाए, क्या आवाम के मसाइल हल हुए, कितने ऐसे आपके यहाँ पे सेक्रेटरीज थे जिनके खिलाफ आपने एक्शन लिया जो यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर मौजूद नहीं थे। उसके अलावा पिछले 11 साल से CM हाउस के अंदर एक कंप्लेन सेल चल रहा है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब कि जो CM हाउस के अंदर कंप्लेन सेल है वहाँ पे आवाम के कितने मसाइल आपने हल किए, कितनी आपने कंप्लेंट्स अटेंड की। यहाँ पे लोग प्यास से मर रहे हैं, यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं। यहाँ पे किसी को अगर तालीम हासिल करनी है सूबे सिंध के अंदर तो हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भेज रहे हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर जा रहे हैं। हमें पीने का पानी चाहिए तो सूबे सिंध के अंदर हमें मिनरल वाटर लेना है। हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो हमने प्राइवेट गार्ड रखने हैं। हमें तो समझ नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्ट की अगर ज़रूरत है तो उबर मंगा लो या करीम मंगा लो, तो सिंध हुकूमत हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। हम यहाँ पर जगाने आए हैं इदारों को और ये बताने आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आपका ये रवैया रहेगा हुकूमत चलाने का तो माजरत के साथ हम इस तरह आपको चलने नहीं देंगे। आपको काम करना पड़ेगा CM साहब, लोगों के मसाइल हल करने पड़ेंगे। CM हाउस में आपका जो कंप्लेन सेल है हम चाहते हैं कि वो काम करे, लोगों के लिए आसानी हो, लोग अंदर जा सकें, अपनी शिकायतें दे सकें, ट्रांसपेरेंट तरीके से हों। और उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जो एक एप्लीकेशन है, आप अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे इसकी रिपोर्ट लें और जल्द से जल्द ये बताएं कि कब तक आपका ये एक्टिव हो जाएगा और लोगों की आप शिकायत लेना शुरू करेंगे। शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध से आप लोगों ने इस्तीफे का मुतालबा किया था, बाकी वज़रा ने भी मुतालबा किया, उस पर कायम है या आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे का मामला हो गया है? नहीं सर, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी जो नंबर 1 डिमांड थी वो यही थी कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब पिछले 11 साल से एडवाइज़र भी रह चुके हैं फाइनेंस में, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, दूसरी दफ़ा चीफ मिनिस्टर भी हैं और उसके साथ साथ उनके पास आज भी फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो दो हालात इस वक्त हम सूबे सिंध के अंदर देख रहे हैं। जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अरबों नहीं खरबों रुपए की हर साल एक रिपोर्ट जो है वो शाया करते हैं, हमें उसका भी हिसाब चाहिए और इसके ज़ाहिर ज़िम्मेदार जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं। जब तक ये सारी तहकीकात मुकम्मल ना हो जाएं, हमें खौफ है कि कहीं जो शवाहिद हैं उनको डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने जब इक़्तिदार के अंदर आए तो वाजिद शमसुल हसन से वो सारा एविडेंस स्विस बैंक अकाउंट्स का मंगा के उसको डिस्ट्रॉय किया था। लिहाजा हम दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं छोड़ सकते हैं। ये हमारी डिमांड है। हम फिर डिमांड करते हैं कि मुराद अली शाह फौरी तौर पर रिज़ाइन करें। अच्छा, ये बताएंगे ये इन हाउस जो तब्दीली की बात हो रही थी अली गौहर के थ्रू, उसका क्या हुआ? ये क्यों आप लोग पीछे हट गए? क्या कोई मसला हुआ? क्या किसने कहा कि हट जाए इस बार? ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कभी हटी थी ना कभी हटेगी। जो हमारी डिमांड है वो हमारी यही डिमांड है कि वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर जो है वो फौरी तौर पर रिज़ाइन करें और ये एक तरीके से हमारी वार्निंग समझ लें और फिर उसके बाद आपकी मर्जी है मामला जिस तरफ जाए। आपने रिपोजिशन जमा करवाई असेंबली में JIT के हवाले से, तो वहाँ पर स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया है इसको, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा देखिए, याद रखें
कि पिछले 5 साल अगर आप गिनती करें तो शायद गिनती मुकम्मल ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेइंतहा तहरीक अल्तवा करारदादें, कॉल ऑफ अटेंशन ये हमने जमा कराई हैं, हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे आवाज़ हमने रेस किया है। क्या आज तक कभी उन्होंने कोई हमारी एक एडजॉर्नमेंट मोशन भी एक्सेप्ट की है? मुझे याद है कि पिछले 5 साल के अंदर इन्होंने शायद एक एडजॉर्नमेंट मोशन भी तहरीक अल्तवा एक्सेप्ट नहीं करी। देखिए ना, ये तो नालायकी होती है। जब हुकूमत एक तहरीक अल्तवा एक्सेप्ट कर ले तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट कर रही है कि वो जो है नाकाम हो गई है। हमारा काम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है कि अवामी मसाइल के ऊपर हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हम यहाँ तक मजबूर हो गए हैं कि आज हमने अपने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, हम पानी के आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं, हम लोगों को रोज़गार देने की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों को रोज़गार दें, किस तरह हम उनको जॉब्स दें। जो काम हुकूमत का है वो आवाम कर रही है, सफाई सुथराई कर रहे हैं हम। शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं। और अब आपको बताएं कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील तैयार। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में भी नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। तजवीज़ ये है कि नवाज शरीफ को सुनाई गई सजा में इजाफे के लिए अपील दायर की जाए। नैब का मौक़िफ़ है कि एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सज़ा कम है, उसे बढ़ाया जाए। जुर्म साबित हो चुका नैब ऑर्डिनेंस में दफ़ा 9A5 में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 14 साल कैद है। दोनों रेफरेंसेस में नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर करेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफ़ी का बयान शामिल करेंगे, जो कहते हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पे जराइम बरसों से जारी हैं। उन्होंने कहा कि अब एहतसाब के नाम पर जराइम का सिलसिला रुक जाना चाहिए। साद रफीक ने कहा कि चौधरी निसार कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे, ना उनका ऐसा कोई एजेंडा है। क्राइम इस मुल्क में एहतसाब के नाम पे बरसों से जारी है, इस क्राइम का खात्मा पहले होना चाहिए। भाई साहब, चौधरी निसार साहब की सरबराही में एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की है फैसलाबाद में। चौधरी निसार अली खान साहब कभी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे, उनका ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। मुझे इस बात के बारे में मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूँ। अच्छा, चौधरी निसार ने ठीक कहा है कि अगर बयानबाजी रुक जाती तो आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता, बयानबाजी ना होती तो कुछ और होता। और यहाँ आपको बताएं कि भारतीय खातून का लाहौर के एक निजी अस्पताल में मोटापे का ऑपरेशन हुआ है। 37 साल एक भारतीय खातून है जिनका नाम मौली सासन है और इनका वजन 140 किलो है। खातून का दोबारा ऑपरेशन करके मैदा छोटा किया गया है। उम्मे फरवा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी उम्मे फरवा। जी, ये इंडियन शहरी हैं मौली सोसन, जो कि पाकिस्तान आई, इन्होंने अपनी सर्जरी करवाई है। इनका वजन जो है 140 किलो जो है वो बताया जा रहा है और इनका पहले भी इंडिया में मुंबई शहर के अंदर ऑपरेशन हुआ था जो कि कामयाब नहीं हो सका। इनका वजन मजीद बढ़ रहा था और जब इन्हें पाकिस्तानी डॉक्टर के बारे में पता चला तो इन्होंने पाकिस्तान में आके यहाँ पर सर्जरी करवाई है और ये बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर का कहना है कि ये चंद माह के दौरान जो है इनका वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और उन्होंने बात करते हुए जो मौली सोसन है, उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ी खुशी है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और जो कि बहुत अच्छा इलाज भी कर रहे हैं और वो उम्मीद कर रही हैं कि इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगी, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर और शुगर की शुक्रिया उम्मे फरवा में तफसीलात फराहम करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के मुतालिक आपको अपडेट करें। काबीना ECL में 172 नाम शामिल करने के मामले समेत 20 नकादी एजेंडे पर गौर कर रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे। अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म ऑफिस में शुरू हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें एजेंडा है वो 172 अफराद जिनके नाम ECL पर डाले गए थे पिछली काबीना के इजलास में, उसके हवाले से अहम फैसला मुतवक्के है कि किसका नाम डालना है और किसका नाम जो है वो अब निकालना है इस फहरिस्त में से। इसके साथ साथ स्पेशली जो वज़ीर आज़म ने इस दफ़ा इस इजलास के अंदर काबीना के इजलास में सिंध की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है इसके हवाले से भी जो भी फैसला करना है वो भी इस वक्त कैबिनेट के इजलास में ये भी ज़ेर गौर होगा। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के माबैन जो सजा याफ्ता कैदी हैं उनके तबादले के लिए और इसके अलावा पाकिस्तान और जापान के दिफाई ताउन को बढ़ाने के लिए जो इक़दाम होंगे वो भी इसकी भी मंजूरी दी जाने के इम्कान है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज हमें अपडेट करने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा का कहना है कि हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। पहली बार हो रहा है कि एक विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर हमलावर है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई भी कदम साजिश के तौर पर नहीं उठाएंगे, ताहम अगर अपोजिशन जमातें मिल जाएं तो सेनेट की चेयरमैनशिप हासिल की जा सकती है।
पहले तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और ख़ुद PMLN ने नेशनल असम्बली में ये जब हुकूमत आई थी और उन्होंने अपनी जल्दबाजी में एक 100 दिन का टारगेट चुना था, तो हमने ख़ुद इनको कहा कि आप अपना टेन्योर पूरा करें और 6 माह जो है आपके हनीमून है। और हमेशा ऐसा होता है कि हुकूमत को टफ टाइम जो है वो अपोजिशन देती है, मगर ये पहली बार हुआ कि हुकूमत जो है वो खुद हमलावर हो एक सूबे के अंदर। सेनेट के अंदर पोजीशन इस तरह है कि दोनों पार्टी अपोजिशन की अगर मिल जाती हैं तो हुकूमती इत्तेहादी जो है वो सेनेट चेयरमैन वो अपनी सीट गंवा सकते हैं। और ये तो सेनेट की बात है, अगर हम दोनों पार्टियां अगर मिल के आ गई तो ख़ुद पंजाब असम्बली में जिसका तादाद सिर्फ 20 अरकान पे है और नेशनल असम्बली जो खैराती बैसाखियों पे खड़ी है मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट जो है असम्बली में, वो उसकी पोजीशन खुद एक इतनी कमज़ोर है कि जिस तरह कहते हैं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो वाली बात है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि हम जमहूरियत का इस्तेहकाम चाहते हैं, ना हम उनकी हुकूमत गिराएंगे ना वो हमारी हुकूमत गिराएंगे। चौधरी सरवर का कहना था कि हम आइन से बाला कोई इकदाम नहीं करेंगे। हम जमहूरियत को स्ट्रेंथन देखना चाहते हैं, किसी हुकूमत को गिराने का हमारा ना मकसद है, ना इंटेंशन है और ना इंशाल्लाह किसी हुकूमत को हम गिराएंगे। लेकिन मॉरल इश्यूज होते हैं, उन पे बात होती रहती है, लेकिन हम जो है आइन से बालातर कोई काम नहीं करेंगे। सर वो पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर हमारी हुकूमत गिरी हमारी ना हम उनकी हुकूमत गिराएंगे ना वो हमारी गिराएंगे। आपको बताएं कि पंजाब में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के मामले पर ब्रेक थ्रू का इम्कान है। हमजा शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। इस सिलसिले में वजीर कानून पंजाब राजा बशारत पंजाब काबीना को एतमाद में लेने में कामयाब हो गए हैं। एक अहम अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं कि पंजाब में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के मामले पर एक ब्रेक थ्रू का इम्कान है कि हमजा शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। मज़ीद जो अपडेट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इस सिलसिले में वजीर कानून पंजाब राजा बशारत पंजाब काबीना को एतमाद में लेने में कामयाब हो गए हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद से मुतालिक आपको अपडेट करें। शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना है कि अगर कत्ल केस में 14 दिन का रिमांड है तो नैब 90 दिन का रिमांड कैसे मांगता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 90 दिन का रिमांड गैर हकीकी और गैर इंसानी है। बिल्कुल नहीं, 90 दिन यानी अगर कत्ल के केस में रिमांड जो है वो 14 दिन हो सकता है, तो यहाँ पर 90 दिन की तुक है। बिल्कुल हम इससे बात नहीं करते, दिस इज ड्रैकोनियन और इसको चेंज होना चाहिए। हुकूमत गुज़श्ता 6 माह में रेवेन्यू की वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। शॉर्टफॉल 174 अरब रुपए रहा। ज़राए के मुताबिक पिछले 6 माह में रेवेन्यू की वसूली का हदफ 1900 अरब रुपए था, लेकिन हुकूमत मजमूई तौर पर सिर्फ 1726 अरब रुपए जमा कर सकी। इस तरह शॉर्टफॉल 174 अरब रुपए रहा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने FBR के कुछ अरकान तब्दील किए हैं ताकि आइंदा 6 माह में 174 अरब के खसारे को ख़त्म किया जा सके। अगर ऐसा ना हो सका तो बजट खसारा बढ़ेगा जो महंगाई के तूफान का बायस बनेगा। मुल्की सतह पर जहां FBR महसूलात की वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम रही, वहीं कोयटा कस्टम्स कलेक्टरेट माली साल की पहली शिशमाही में मुकर्ररा हदफ से 22% ज़ायद रेवेन्यू वसूल करने में कामयाब हुआ है। इससे मुतालिक मजीद जानेंगे, सलमान अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। जी सलमान। हमारे कलेक्टर कस्टम कोयटा की जो 6 माह 2018-19 की शशमाही रेवेन्यू रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 13 अरब 28 करोड़ 60 लाख रुपए का रेवेन्यू वसूल किया गया है, जबकि हदफ मजमूई तौर पर 11 अरब 86 करोड़ से जायद था। तो 22% जायद रेवेन्यू कोयटा कलेक्ट्रेट कस्टम ने ज्यादा वसूल किया है, जो उनकी बेहतर कारकर्दगी के हवाले से दावा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, हमें तफसीलात फराहम करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं कि MRI रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के मोहरों में खराबी पाई गई है। ज़राए बताते हैं कि मोहरों की हड्डी में खराबी के बायस कमर में दर्द की शिकायत सामने आई है। ज़राए के मुताबिक पिम्स का मेडिकल बोर्ड शहबाज शरीफ का एक बार फिर तिब्बी मुआयना करेगा। डॉक्टर्स मोहरों में दर्द के लिए मेडिसिन के साथ ऑपरेशन भी तजवीज़ कर सकते हैं।
मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। उन्होंने लाहौर के निजी अस्पताल में बेड पर ही नमाज अदा की। डॉक्टर्स ने एंजाइना की शिकायत पर गुज़श्ता रोज़ मौलाना की एंजियोप्लास्टी की थी। मौलजीन ने उन्हें चंद दिन आराम का मशवरा दिया है। हम इससे मुतल्लिक रिपोर्ट करेंगे आजम मलिक। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील जौहर टाउन लाहौर के एक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। वो गुज़श्ता रोज़ कनाडा से वापस पहुंचे तो उन्हें एंजाइना की शिकायत पर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके खून के मुख्तलिफ टेस्ट और एंजियोग्राफी की। मौलजीन ने मर्ज की नोयत को देखते हुए उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी। डॉक्टरों के मुताबिक मौलाना तारिक जमील के दिल को खून सप्लाई करने वाली एक शरियान में स्टेंट डाला गया। अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। मौलाना ने अस्पताल में बेड पर ही नमाज अदा की। मौलजीन ने उन्हें चंद रोज़ आराम का मशवरा दिया है। अस्पताल में मुख्तलिफ उलमा कराम मौलाना तारिक जमील की आदत के लिए आ रहे हैं। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.